क्या आप भी वर्कआउट ढूंढ रहे हैं, रनिंग में स्पीड लाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसी चैनल पर 15 वीक का कंप्लीटली वर्कआउट प्लान, 90 डेज का एक ऐसा चैलेंज जो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी टाइमिंग आराम से इंप्रूव होगी। अगर आप 1600 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो आप आराम से 4:30 ले आएंगे। अगर इस वर्कआउट को जिस टाइमिंग के साथ मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइमिंग के साथ अगर आप कर लेते हैं, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, रनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं या फिर आपको रनिंग के बारे में जानकारी लेनी है, किस प्रकार आपको रनिंग करनी है, बिगिनर्स से लेकर एक्सपीरियंस एथलीट्स तक ये वर्कआउट प्लान है। आपकी टाइमिंग 5 किलोमीटर की 17 मिनट डाउन करा देगा अगर आप सही तरीके से इस वर्कआउट को कर लेते हैं, और 10 किलोमीटर आराम से आप 32 मिनट में कवर कर सकते हैं। जिस टाइमिंग के साथ मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइमिंग के साथ अगर आप इस वर्कआउट को कर लेते हैं तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट with experience for 15 years running and 12 physical excellent इंडियन आर्मी। आज आपके लिए लाया हूँ, हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ वीक कंप्लीट हो चुका है, हमारा 6th वीक चल रहा है, मतलब आज 6th वीक का सेकंड डे, जिसका आज मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा, किस तरीके से आपको वार्म अप करना है, किस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है और फिर स्ट्राइड लेनी है। मैं आपको कंप्लीटली वर्कआउट प्लान बताऊंगा, किस प्रकार आपको वर्कआउट की शुरुआत करनी है, किस प्रकार वर्कआउट का एंड करना है। तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार बता रहा हूं जिससे आप इंजर्ड ना हो। सबसे पहले हमको अपने ग्राउंड पर पहुंच जाना है, किसी कच्चे ग्राउंड का ही आपको यूज़ कर लेना है। अगर आप रोड का यूज़ करेंगे तो आप इंजर्ड हो सकते हैं, आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है। ध्यान रहे, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको 4 पॉइंटों का ध्यान रखना है। 4 पॉइंट हमारे मैन क्या है, वो जो आपका वर्कआउट है वो आपका टेक्निकली होना चाहिए। अगर आप टेक्निकली वर्कआउट करेंगे तो आपकी रनिंग परफॉर्मेंस जल्दी इंप्रूव होगी। और जो सेकंड पॉइंट है, आप वर्कआउट के साथ में डाइट मेंटेन रखनी चाहिए आपको, मतलब जिस प्रकार आपने वर्कआउट किया है उस प्रकार आपकी डाइट होनी चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, आपके रनिंग शूज़ अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब आपके थर्ड क्वालिटी के रनिंग शूज़ नहीं होने चाहिए। अगर आप थर्ड क्वालिटी के शूज़ यूज़ करते हैं तो आप इंजर्ड हो सकते हैं और आपकी परफॉर्मेंस कभी बेहतर नहीं हो सकती। और जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो है आपको किसी मल्टीविटामिन का यूज़ कर लेना चाहिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस रुक चुकी है तो आप मल्टीविटामिन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वर्कआउट प्लान की तरफ। ये वर्कआउट आपके सामने। तो ग्राउंड पर पहुंचने के बाद आपको इजी वार्म अप कर लेना है। कुछ इस प्रकार ही कर लेना है, मतलब आपको 10 मिनट का वार्म अप कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अपनी बॉडी को लाइट स्ट्रेच करना है। किस प्रकार कर लेंगे वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। गर्मी काफ़ी आ गई तो आपको जो लिक्विड है उसका ज़्यादा यूज़ करना है, नारियल पानी इसी तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि हमारी जो मसल्स है वो टाइटनेस, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बच जाएगी। तो सबसे पहले ये होगी, अपने हैंड को थोड़ा स्ट्रेच कर लें, लाइट नीक को, फिर अपने शोल्डर्स को अच्छे तरीके से हल्का स्ट्रेच कीजिए। हैमस्ट्रिंग को इस प्रकार कर सकते हैं आप। फिर अपने एंकल को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कीजिए, इस तरीके से कीजिए। ये भी कर सकते हैं आप। वार्म अप होती है गर्मियों में, ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कीजिए। जंपिंग जैक कीजिए कुछ इस प्रकार और कुछ इस प्रकार। ये वार्म अप के बाद में जो स्ट्रेच होता है बॉडी, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपको कुछ ड्रिल लेनी है, मतलब ABC ड्रिल ले सकते हैं आप, क्योंकि आपकी जो कल इंडोरेंस वर्कआउट मैंने आपके लिए करा दिया था, आज आपको लेना है कुछ फटीग देनी है अपनी बॉडी को, मतलब आप स्पीड वर्कआउट आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ABC ड्रिल लेनी है। वो किस प्रकार लेंगे आप, तो फर्स्ट ड्रिल होगी हमारी, वो कुछ इस प्रकार होगी। इससे हिप की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है और हमारी मसल्स रेडी होती हैं।
एज कीप्स इसे बोलते हैं, थर्ड रील। ये आप कर सकते हैं, मतलब आपकी थर्ड रील कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसके बाद आपको कुछ स्ट्राइड वगैरह लेनी है। स्ट्राइड किस प्रकार लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब पहुंच जाना है हमें मैन वर्कआउट पर। जो मैन वर्कआउट है हमारा, मैन वर्कआउट क्या है हमारा आज का, आपको 600 मीटर की 4 रेपिटेशन लगानी है। मतलब आपको 600 मीटर की 4 रेपिटेशन लगानी है, जिसमें आपका जो टाइमिंग होगी आपकी, वो आपकी टाइमिंग होगी 1 मिनट 50 सेकंड। मतलब आपको 1 मिनट 50 सेकंड में एक रेपिटेशन लगानी है 600 मीटर की। और जो आपका रेस्ट होगा 1 मिनट 30 सेकंड का आपका रेस्ट होगा। मतलब आपको 1.5 मिनट का रेस्ट मिलेगा। रेस्ट भी बढ़िया है और टाइमिंग भी बढ़िया है। अगर आप ये वर्कआउट कर लेते हैं, इसके बाद आपको 1 मोर राउंड कूल डाउन, आपको कूल डाउन लेना है। कूल डाउन किस प्रकार लेंगे आप, कूल डाउन आप कुछ इस प्रकार लेंगे। सो आप 1 मोर राउंड कूल डाउन कुछ इस प्रकार ले सकते हैं। और ये वर्कआउट करने के बाद आपको कूल डाउन के कुछ बेसिकली एक्सरसाइज वगैरह कर लेनी है, वो मैं आपके सामने कराने जा रहा हूँ। आपको कुछ इस प्रकार अपनी बॉडी को लाइट स्ट्रेच कर लेना है हल्का। ये भी आप कर सकते हैं। ये कूल डाउन की कुछ बेसिकली एक्सरसाइज है हमारी। ये आप कर सकते हैं। ये 4-5 एक्सरसाइज हैं, इसको आप मतलब 2 बार रिपीट कर सकते हैं। 2 पार्ट आपको कर लेने हैं। इसके बाद आपको कोई फटीग नहीं देनी है, ना ही आपको कोई स्ट्रेच करनी है अपनी बॉडी, सीधे घर चले जाना है। ये हमारा मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इवनिंग सेशन की तरफ। इवनिंग में हमको क्या करना है, इवनिंग में सबसे पहले हमको ग्राउंड पर पहुंच जाना है। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद आपको कंटिन्यू, हमारी बॉडी ऑलरेडी वार्म अप है। गर्मी काफ़ी आ गई है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी वार्म अप है। हमको 25 मिनट 25 मिनट्स आपको रनिंग कर लेनी है इजी। मतलब आपको 5 के पेस से इजी रन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपनी बॉडी को स्ट्राइड देनी है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था, इस प्रकार आपको 100 मीटर की स्ट्राइड देनी है। आपको 4 स्ट्राइड लेनी है अच्छी तरीके से, मतलब 20 सेकंड में आपकी 100 मीटर आनी चाहिए। इसके बाद आपको ये लेने के बाद आपको 1 मोर राउंड कूल डाउन के लेने हैं। आपको 2 राउंड कूल डाउन के। एक लैप आपका 400 मीटर का होगा, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 5 मिनट, जो कूल डाउन की होगी। उसमें बेसिकली एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं आप। ये हमारा आज का जो सेकंड डे है, 6 वीक का सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो वर्कआउट करना चाहते हैं, अपनी टाइमिंग को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इस वर्कआउट को कीजिए और अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस, अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए।